नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। शांति अष्टक के पहले जो स्तोत्र है उसमें भगवान के चरणों को छाया के समान बताया है। और वैसे तो बहुत ही उनका प्रभाव है। और महाराज जी मुनि क्षमा सागर जी जब अपने गुरुदेव की स्तुति करते थे तो वो बोलते थे कि वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। और महाराज जी अभी पथरिया गया था तो वहाँ आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी की देशना में सुना कि हमें किसी चीज को राख सहित छोड़ना है। जैसे इस पुत्री को दामाद के लिए देते हैं तो राख सहित देते हैं। देश से छोड़ेंगे तो उससे दुख होता है, क्लेश होता है, संक्लेश होता है। तो महाराज जी थोड़ा इसको समझें। नमस्ते। बिल्कुल छोटी सी बात है कि हम वस्तु छोड़ते हैं तो राग नहीं छोड़ते उससे, या वस्तु छोड़ते हैं तो द्वेष के साथ छोड़ते हैं। दे तो देते हैं लेकिन मन में गांठ बांध लेते हैं और ये समझते हैं कि सामने वाले ने वस्तु छीन ली। तो फिर द्वेष बढ़ता रहता है, बुराई बनी रहती है और कभी भी अच्छी तरीके से मेल मिलाप नहीं हो पाता, धर्म ध्यान भी अच्छे से नहीं हो पाता। तो मतलब ये है कि वस्तु छोड़ें तो से राग भी छोड़ दें। जैसे मान लो आप कोई छोटा सा भी त्याग करते हैं तो आपने वस्तु छोड़ दी, वस्तु उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन जहां दिखी वहीं मन हो गया। खाने की है तो खाने का, पहनने की है तो पहनने का, और भी कुछ, तो वो छोड़ना नहीं होता। जैसे इन्होंने कहा ना कि जैसे पुत्री को छोड़ा तो राग सहित छोड़ा, तो हर दिन मोबाइल, 2 दिन मोबाइल, 3 दिन मोबाइल पे बात हो जाती है। फिर पूछते हैं क्या चल रहा है, फिर पूछते हैं सास क्या कह रही है, फिर पूछते हैं जेठानी का व्यवहार क्या है। फिर हम समझाते हैं कि बस सास से डरना नहीं, बस परिवार बिखरना चालू, बस इतनी तो दम चाहिए। और मां दे दे, मानो ईश्वर ने दे दी ये दम, अगर मां दे दे कि डरना नहीं। आपको याद होगा पहले गांठ बांधी जाती थी, अभी बांधी जाती है, कोई विदा होती है जाती है तो क्या बांधते हैं उसमें? पीले चावल अथवा कोई काली वस्तु, कोयला बांध देते हैं, ₹1.25 बांध देते साथ में। वो गांठ इसलिए बांधी जाती है कि ये समझना कि ये परिवार जो है अब तुम्हारा नहीं है। वो यहां बांधी जाती है और छोड़ी कहां जाती है? ससुराल में जाके। अब वो तुम्हारा परिवार है। लेकिन अब तो सिस्टम बदल गए। अब क्या है, कानून बन गए, बेटी का भी बराबर का अधिकार है, संपत्ति पर भी। ठीक है, संपत्ति पे वो बहुत अच्छी बात है, ये पिता का कर्तव्य है कि सभी संतानें समान है उसे, उन्हें भी दें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनका परिवार न बिगाड़े। माओ से विशेषकर यही पढ़ाती हैं पाठ, तोती जैसा। पूछे तुमने ऐसा कहा था तो उसने क्या कहा, अब बताया कि उसने तो अब कल ऐसा और बोलना। आप अनजाने में अहित कर रहे हैं अपनी बेटी का, हित नहीं कर रहे, क्योंकि उसका परिवार टूटेगा या इसका मतलब वो टूट रही है। आप कब तक रहोगे, कब तक पूछोगे, कब तक समझाओगे? अंत में उसका परिवार ही उसके काम आने वाला है। और जब आप तोड़ दोगे और आप तो चले जाओगे, क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा है, आपकी भी बहू है, उसकी मां भी उसे समझाती होगी, तो अपनी नजर का सहयोग तो वो करेगी नहीं, तो फिर किसकी जरूरत पड़ेगी उसे? ये सारी बातें जो हैं, ये जो अंतस चेतना से लोग या राग देश के साथ करते हैं, तो वो राग को छोड़ दें। बेटी छोड़ी यानी राग छोड़ा, ठीक है, व्यवहार निभाएंगे, साल में 1 बार आएगी, 2 बार आएगी, जो देना वो देंगे, हम भी साल में 1-2 बार चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसा काम नहीं करें
कि जिससे दुख उत्पन्न हो, परेशानियां हो, समस्याएं बने। तो जब राग नहीं छूटता है तो परेशानियां तो बनती हैं। शायद इस अपेक्षा से वो कथन वहां पर किया गया होगा। अगली जिज्ञासा